बिहार में संप्रदाय और जाति के आधार पर गठित आयोगों में नियुक्ति स्वागत योग्य है। सवर्ण आयोग का नाम बदलकर उच्च जाति आयोग करना और उसमें पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता महाचंद्र सिंह की अध्यक्ष के रूप में पदस्थापना सबका ध्यान खींच रही है, तो आश्चर्य नहीं। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों के मद्देनजर ऐसी सक्रियता का स्वाभाविक है। ज्यादातर राज्यों में चुनाव से पहले ही ऐसे आयोगों को सक्रिय किया जाता है और इससे कुछ हद तक राजनीतिक लाभ की संभावना मानी जाती है। बहरहाल उच्च जाति आयोग में सत्तारूढ़ नेता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा 3 अन्य सदस्य भी बनाए गए हैं। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में भी पद स्थापना की गई है, जिसमें शैलेंद्र कुमार को अध्यक्ष और सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें 3 सदस्य भी नियुक्त हुए हैं। इसके साथ ही राज्य अल्पसंख्यक आयोग में पूर्व सांसद व जदयू नेता गुलाम रसूल वलियाबी को अध्यक्ष बनाया गया है। इन तीनों आयोगों में हुई नियुक्तियों के निहितार्थ को समझना कठिन नहीं है। आमतौर पर यही माना जाता है कि ऐसे आयोग वास्तव में निर्धारित वर्ग के बीच संवाद बनाए रखने का काम करते हैं। संवाद से जो अच्छी बातें निकलती हैं उन्हें सिफारिश के तौर पर ये सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि सरकार उस वर्ग के अनुकूल नीतियां बना सके। वास्तव में ऐसे आयोग संवाद का विशेष जरिया हैं और अनेक राज्यों में ऐसे आयोगों से लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं। इन आयोगों की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह सुनिश्चित रखना चाहिए कि ऐसे आयोगों में पद खाली न रहें, ताकि इसका सतत लाभ समाज को मिलता रहे। ऐसे राज्य भी जहां नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे आयोगों में पदस्थ कर दिया जाता है और उन नेताओं को कुछ सुविधाएं हासिल हो जाती हैं, यह उम्मीद तो करनी ही चाहिए कि ऐसे आयोगों के जरिए राजनीति ना हो, बल्कि समाज के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ऐसे आयोगों में वाकई योग्य या समर्पित नेताओं की आवश्यकता रहती है। देश में ऐसे उदाहरण हैं जहां योग्य नेतृत्व में आयोगों ने बेहतर काम किए हैं। बेशक ये समीक्षा या चर्चा होगी कि बिहार सरकार ने चुनाव के मद्देनजर ये नियुक्तियां की हैं और इनका सत्तारूढ़ गठबंधन को कमोवेश लाभ भी होगा।